नईम साहब, एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब ने आज ये कहा कि निज़ाम गिरने वाला है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है, इसका तसलसल अगले 5 से 10 साल तक जारी रहेगा। तो किसे दुरुस्त माने? देखें, जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है वो पाकिस्तान के आइन की बहाली की बात की है, जमहूरियत की बहाली की बात की है, पाकिस्तान की अवाम के हकूक की बहाली की बात की है। और जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वो पूरे निज़ाम को मजीद जिस तरह बिल्डोज किया गया है उसको तसलसल की बात की है कि जहाँ ना आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, ना अदालतें हैं, ना कोई चीज़ है। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि एक शर्म का मकाम है और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस लंदन प्लान के तहत ये सारा सेटअप लिया गया और पाकिस्तान का निज़ाम जो है मफलूज किया गया, पाकिस्तान की अवाम को जो है उनकी राय को जिस तरह मुस्तरद किया गया, तो उसको ही वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं लेकिन नईम साहब, दोनों चीजों के जाहिर है जांचने के लिए कोई सिम्टम्स, बिल्कुल ठीक, कुछ सिम्टम्स तो होते हैं ना कि कौन कि किसके कहे में कितना असर है। अब मैं सलमान अकरम राजा साहब के कहे में अगर देखूं तो वो कहते हैं कि निज़ाम गिरने वाला है, लेकिन ये कैसे गिरेगा? मतलब ये जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सेफ पैसेज दे रही होगी हुकूमत को, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान से बाहर भी कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बाय एनी मीन्स, यानी वो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात भी हो रही है, पार्लियामान के फ्लोर से अगर कोई ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन वॉइस तो होगी नहीं, तो हुकूमत तो चाहेगी तो वो कर लेगी। यानी अगले 5 से 10 साल तक के जो तसलसल की बात कर रहे हैं वो उनको नज़र आ रहा है कि हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। नहीं, देखें, जो सलमान अकरम राजा बात कर रहे हैं वो 90% पाकिस्तान की अवाम की राय बात कर रही है कि पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि ये झूठ का निज़ाम जो है गिरे। और जो राना साहब बात कर रहे हैं या उसके जितने लोग बात कर रहे हैं, तो उसको आप ये ना कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप के तसलसल की बात कर रहे हैं। और ये जो हुकूमत है, ये जैली हुकूमत है, इसके साथ बैठ के या वहां असम्बली के अंदर आवाज बुलंद करके इनसे हमने क्या लेना है? इनको तो खुद लाया गया। हम तो इस निजाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि 90%, नहीं साहब, आप ये कह रहे हैं कि 90% की ख्वाहिश की बात कर रहे हैं। अब ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन वो कहते हैं ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली कैसे होगा? इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? ये कैसे गिरेगा? देखिए, एक तरफ जो है और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक तरफ अवाम पुरअमन तरीके से चाहती है कि हमारे मामलात जो हैं वो आज़ाद हों, हम अपने मामलात के अंदर खुद मुख्तार हों और हमें हमारे हकूक मिलने चाहिए, लोगों के बुनियादी हकूक उनकी प्रोटेक्शन हो। आज जजेस लेटर लिख रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, अदलिया को मफलूज किया गया है, निज़ाम इंसाफ जो है वो ख़त्म किया गया है, पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो डूबती जा रही है और डूब चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो आवाम है वो फैसला किया है उन्होंने 8 को, और आवाम जो है राय रखती है कि निज़ाम हमने गिराना है, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान जदोजहद कर रहा है। उसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, जानों की कुर्बानियां दी, गिरफ्तारियां दी, मुकदमात झेले, लेकिन अपने मौकफ से वो पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि वो मौकफ जो उनका लीडर। नहीं साहब, मुझे सिर्फ ये समझना, सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, मुझे समझाइए कि आने वाले चंद दिनों में ऐसा क्या होगा कि जिसको आप देखते हुए हम ये कह सकेंगे कि भाई ये निज़ाम लपेट दिया गया? देखिए, इनकलाब आएगा, और इनकलाब जो है वो अवामी लाती है, और पुरअमन तरीके से इनकलाब इंशाल्लाह आएगा और पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ कायम होगा। उस इनकलाब की तरफ, उस हकीकी आज़ादी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जब आप हक पे होते हैं तो आपकी जीत होती है। झूठे और झूठ का निज़ाम बनाने वाले और तमाम जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप इंशाल्लाह टूटेगी। ये किस इनकलाब की बात आप कर रहे हैं सर? मैं कोई ये जो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप? ये उस इनकलाब की बात कर रहा हूँ जिसके तहत जो है आवाम चाहती है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ हो, और उसके लिए निकलती भी है, मजीद भी निकलेंगे और भरपूर तादाद में निकलेंगे, ज्यादा तादाद में निकलेंगे, और इस झूठ के निज़ाम को, इस फरेब के निज़ाम को खत्म करेंगे। सर देखें, निकलेंगे, होगा, करेंगे, कौन करेगा सर? कौन निकालेगा इनको? कैसे होगा? मुझे प्लीज मुझे समझाइए सर, ये दिक्कत है, ये मुझे समझाइए। उनका लीडर जो है इमरान खान है, और पूरी कौम जो है उनके पीछे मुत्तहिद है। और 8 फरवरी को निकले, उसके बाद एहतजाज के अंदर भी लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की, और इंशाअल्लाह ताला जो है वो जो 8 फरवरी को इनकलाब आया था, जो वोट के जरिए आया था, वो हकीकी मायनों के अंदर जो ये सिस्टम है इसका खात्मा करने के लिए वो ग्राउंड के ऊपर भी आपको पहले भी नजर आया और मजीद आपको नजर आएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है कि
कोई लॉन्ग मार्च होगा, वफाक पर चढ़ाई करेंगे, लोगों का कोई अवामी समंदर लेके जाएंगे इस्लामाबाद, कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं आप? नहीं, देखें, जो वफाक की आप बात कर रहे हैं, वफाक जो है ये झूठ पर बनाया गया एक वफाकी हुकूमत बनाई गई है, और ये पाकिस्तान की तमाम जगह जो है, चाहे वो डी चौक हो, लाहौर जमान मीनार पाकिस्तान हो, या कोई और जगह हो, ये पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है, और वो अवाम की मलकियत जो है वो आईने पाकिस्तान उनको उसने वो बताया है कि ये आपकी मलकियत है। अच्छा। तो लिहाजा उसको कहना कि चढ़ाई है कि वो अपने हक के लिए निकले, ये चढ़ाई नहीं है। वो अपने हक की बात करते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी हो, मीडिया की आज़ादी हो, लोगों को अगवा ना किया जाए, छापे ना मारे जाएं, लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज ना किया जाए, लोगों के बुनियादी हकूक ना सलब किए जाएं, नईम साहब, अमीर को क्लीन चिट ना दी जाए, गरीब के साथ नाइंसाफी ना की जाए, तो वो अपनी चली निकलते हैं। नईम साहब, बसद माजरत सर, बसद माजरत, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो बड़के हैं ना, बबांगे दोहल नारे हैं, ये लोग सुन सुन के तंग आ चुके हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि 90 रोज़ में अगर खान साहब रिहाना हुए तो फिर हुकूमत भी हमारा कोई मतलब कोई जवाज़ ही नहीं बनता हुकूमत में रहने का। तो 90 रोज़ में से 2 महीने तो गुजर चुके सर, अब मेरा ख्याल को 25-30 रोज़ रह गए हैं। तो क्या हम देखेंगे कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी केपी की, अली अमीन गंडापुर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इस्तीफ़ा दे के सियासत ही छोड़ देंगे, या फिर खान साहब इन 20-25 दिनों के अंदर बाहर आ जाएंगे? देखें, अली अमीन ने जो स्टेटमेंट दी है उसका तो जवाब वो खुद दे सकते हैं, और जहां तक एक बड़कों की बात की जा रही है, तो एक शख्स की अगर आप बात करें कि उसने कोई बात की है, तो इस वक्त पूरी कौम क्या चाहती है? पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ कायम हो, वो झूठ का निज़ाम करे, जो हमारी मर्जी की मुखालफत के अंदर बनाया गया, जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है, जो हमें रोंद के बनाया गया। तो लिहाजा पूरे पाकिस्तान की आवाज है कि पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम खत्म हो, जिसके तसलसल की मरी के अंदर मीटिंग्स की जा रही हैं कि वो तसलसल कायम रहेगा, और एक्सटेंशन और मामलात और 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा। ये बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होने चाहिए, ये अवाम फैसले करे। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला किया, उस फैसले को तस्लीम किया जाए। क्यों नहीं तस्लीम किया जा रहा? ऐसे कमिश्नर अपनी बदूत पूरी करने के बावजूद सर, आज भी सीट के ऊपर बैठे सर, हैं। सर ऐसे किसी भी फैसले को आप पार्लियामान के अंदर रह के रोक सकते हैं? ये आप मेरा मशवरा समझ लीजिए, अदना सी तजवीज़ समझ लीजिए। पार्लियामान से जब बाहर आएंगे तो मजीद इनफेक्टिव हो जाएंगे, बाकी मर्जी आपकी है सर। वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर्स, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बैठे हुए हैं जी, पार्लियामान के अंदर हम बैठे हुए हैं, और पार्लियामान के अंदर जिस हद तक हम आवाज हमने बुलंद की और कर रहे हैं, कमेटियों की हद तक इस्तीफा दिया है, जो कि एक एहतजाज के तौर पर या कह लें कि वहां उसका कोई असर नहीं है। बाकी जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो कोई चीज मानी नहीं जा रही। जब पाकिस्तान कायम नहीं माना जा रहा, जिस वक्त पाकिस्तान कायनसा शक्ल के अंदर बहाल नहीं होगा, जिस वक्त तक, उस वक्त तक आपका मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर नहीं आई 2-2.5 सालों के अंदर, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि अपने पैसे बाहर हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वहां तो कानून ही नहीं है, तो कानून नहीं होगा, अमन नहीं होगा, मईशत तब तक आपकी ठीक नहीं हो सकती, आपके मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। अमन और जो आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, ये बहुत जरूरी है। नहीं, बिजौता साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। बहुत बहुत